रिक्रूटमेंट के सोर्सेज को ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इंटरनल सोर्सेज एंड द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट के 2 सोर्सेज हैं जिसकी हेल्प से हम वैकेंट पोस्ट्स को फिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज को ये क्या कह रहे हैं, रिक्रूटमेंट फ्रॉम द विद इन द एंटरप्राइज। मतलब हम कभी कभी ऐसा होता है ना कि फैक्ट्री या कंपनी के अंदर से ही लोगों को रिक्रूटमेंट दे देते हैं, नौकरी दे देते हैं। तो ऐसा ही ये है जिसको हम कह रहे हैं इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स के अंदर सबसे पहले क्या है, ट्रांसफर, फिर दूसरा टॉपिक आपको स्टडी करने को मिलेगा प्रमोशन, और थर्ड टॉपिक आपको डिटेल में स्टडी करने मिलेगा ले ऑफ। तो मतलब इंटरनल सोर्सेज मतलब ऐसे सोर्सेज जिसमें हम वैकेंट पोस्ट को कैसे भरने वाले हैं उन इंप्लॉइज की हेल्प से जो इंप्लॉइज हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले से ही काम कर रहे हैं। तो ये 3 टॉपिक हैं, ट्रांसफर, प्रमोशन एंड ले ऑफ का टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये हमारा ट्रांसफर का टॉपिक क्या है। भाई आपने देखा होगा ना कि कभी कभी इंप्लॉइज का ट्रांसफर कर देते हैं। भाई तू पहले दिल्ली में नौकरी करता है, भाई तेरी ये भी कलकत्ता में नौकरी है, बट तेरी सैलरी इंप्रूव नहीं करेंगे, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज नहीं कर रहे, बट तेरा ट्रांसफर कर रहे हैं। या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक कंपनी से, या एक ही कंपनी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, या एक जॉब से दूसरी जॉब, तो ये होती है ट्रांसफर। ट्रांसफर के केस के अंदर मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं, उस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और स्टेटस में कोई चेंज नहीं आने वाला। ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज होंगी, ना उसका स्टेटस इंक्रीज होने वाला है। स्टेटस का क्या मतलब, भाई वो कोई पहले से अच्छी ज्यादा पोस्ट पे नहीं जाने वाला, क्योंकि पहले से ज्यादा अच्छी पोस्ट पे गया तो उसको तो हम प्रमोशन कह देंगे। बट यहां पर अभी हम प्रमोशन स्टडी नहीं कर रहे, यहां पर हम ट्रांसफर स्टडी कर रहे हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, मतलब पहले वो पर्सन इस पोस्ट के ऊपर है तो वो अब सेम लेवल की दूसरी पोस्ट पे चला जाएगा, क्योंकि ऊपर से पोस्ट तो दूसरी है। अभी यहां पर मान लो ये लेवल है, तो ये पर्सन पहले यहां पे काम कर रहा है, अगर ये यहां से यहां पर पहुंच गया उसको तो हम क्या बोल देंगे, प्रमोशन। तो यहां पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल हुआ है इसका ट्रांसफर, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसफर। पहले लेवल मतलब उसका अभी भी सेम ही रहा है, बट उसका ट्रांसफर हुआ है, या ये कह लीजिए डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, जॉब टू जॉब, या शिफ्ट टू शिफ्ट। हो सकता है वो पहले रात को काम करता हो, अब हमने उसको बोल दिया भाई दिन में काम कर तू आके, तो ऐसा हम इसको बोल दिया ट्रांसफर का टॉपिक। अब ट्रांसफर के टॉपिक के बाद जो इंटरनल सोर्सेज से हम जो रिक्रूटमेंट करते हैं वो टॉपिक है हमारा प्रमोशन। अब प्रमोशन के अंदर क्या होने वाला है, इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, हो सकता है उसकी सैलरीज बढ़ जाए, हो सकता है कि उसका ओहदा बढ़ जाए, बोले तो स्टेटस में इंक्रीज हो जाए, तो इसको हम बोलेंगे प्रमोशन। तो इसमें क्या है, शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू ए हायर पोजीशन। अब बंदा चला जाएगा हायर पोजीशन पे। मान लो पहले सुपरिटेंडेंट था, अब वो डिपार्टमेंट का मैनेजर बन गया, तो यहां पर क्या हो गया, प्रमोशन। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी, उसको फैसिलिटीज ज्यादा मिलेंगी, उसका स्टेटस इंक्रीज हो गया। इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल शिफ्टिंग, क्योंकि पर्सन पहले यहां पर काम कर रहा था, अब वो थोड़ा सा ऊपर वाले लेवल पे काम कर रहा है, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं प्रमोशन। इंटरनल सोर्सेज का जो थर्ड टॉपिक है वो है ले ऑफ। कभी कभी क्या होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अभी हो गई काम की कमी, ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से चल रही थी, बट कोई कारण ऐसा हो गया, काम की हो गई कमी, तो हमने एम्प्लॉइज को बोला कि भाई तेरी हम थोड़े टाइम के लिए छुट्टी कर रहे हैं, तेरे को थोड़ी दिन के लिए वेकेशंस पे भेज रहे हैं, तेरी हम छुट्टी कर रहे हैं, जब काम की जरूरत होगी, जब वर्कलोड होगा, तेरे को सबसे पहले बुला लेंगे। तो इसको हम बोलते हैं ले ऑफ। ले ऑफ के केस के अंदर हम इंप्लॉइज का टेम्परेरी सेपरेशन कर देते हैं, मतलब उसको काम से अलग कर देते हैं। तो ये मोस्टली केसेस में कब होता है, जब काम की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कमी होती है। तो ये होगा कैसे, इस तरह की बात अप्लाई करने से पहले इंप्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इंप्लॉयर उसको पहले से एडवांस में बोल देता है कि भाई अगर कैसा कभी ऐसा हुआ फ्यूचर में कि काम की कमी हुई तो तेरे को थोड़े टाइम के लिए काम से हम अलग कर देंगे, बट हाँ तेरे को एक बात पक्की कह रहे हैं कि जब भी काम ज्यादा हुआ तेरे को सबसे पहले बुलाने वाले हैं। तो इस केस में ऐसा ही होने वाला है कि जब काम होगा तो इंप्लॉइज को जो पहले से काम कर रहा था उसको हम प्रेफरेंस देते हैं। तो 10 बाय रिकॉलिंग द लेड ऑफ द इंप्लॉइज, तो जिन इंप्लॉइज को मैंने छुट्टी पे भेजा था उसी इंप्लॉइज को मैं सबसे पहले बुलाऊंगा, और वेकेंट पोस्ट बोले तो जो खाली पोजीशन थी उसको मैं भर लूंगा। तो ये हुए हमारे इंटरनल सोर्सेज के
3 टॉपिक। तीनों टॉपिक के अंदर हमने क्या स्टडी किया? ट्रांसफर, प्रमोशन एंड थर्ड टॉपिक ले ऑफ। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। मतलब हमने इंटरनल सोर्सेज तो रीड कर लिए तीनों। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इसमें इंटरनल सोर्सेज के मेरिट स्टडी करने को मिलेंगे। भाई जब भी हम इंटरनल सोर्सेज से रिक्रूटमेंट करते हैं तो होगा क्या? लोगों का मोटिवेशन बढ़ने वाला है, इंडस्ट्रियल पीस बना रहेगा, है ना, इंडस्ट्री के अंदर शांति बनी रहेगी क्योंकि इंप्लॉइज अंदर की ही हैं, उन्हीं को हम ट्रांसफर दे रहे हैं, उन्हीं को प्रमोशन दे रहे हैं, तो लड़ाई झगड़े का तो कोई कारण होता नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि लोगों में मोटिवेशन बढ़ता है, सिलेक्शन करना बहुत ईजी है क्योंकि फर्म के अंदर का पर्सन है तो सिलेक्ट करना बहुत ईजी है, ट्रेनिंग देनी बहुत ईजी है, नए लोगों से इंट्रोड्यूस करना बहुत ईजी है क्योंकि किसी पर्सन को बाहर से अगर लेकर आएंगे, उसको नौकरी पे रखेंगे, ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, नए लोगों से इंट्रोड्यूस भी कराना पड़ेगा। बट इंटरनल सोर्सेज के अंदर तो क्या, हमको इंडक्शन भी नहीं करानी पड़ेगी, ओरिएंटेशन उसका नहीं कराना पड़ेगा। इंटरनल सोर्सेज की फायदा ये भी है कि जो हमारे पास सरप्लस वर्कर होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी डिपार्टमेंट में इंप्लॉइज ज्यादा हैं तो उसको हम किसी और डिपार्टमेंट में एडजस्ट कर देते हैं, तो ये बेनिफिट भी मिलता है। इंटरनल सोर्सेज से रिक्रूट करना हमको सस्ता पड़ता है क्योंकि बाहर से किसी को बुलाएंगे तो आएगा, चाय पानी का खर्चा भी करेगा और खर्चे भी हो जाएंगे हमारे, तो वो महंगा पड़ता है। बट इंटरनल सोर्सेज से किसी को रिक्रूट करना हमारे लिए ईजी है, इकोनॉमिकल है। अब बात आती है कि इंटरनल सोर्सेज की वजह से नुकसान क्या होता है, लिमिटेशंस क्या है। अब हमने इंटरनल सोर्सेज में क्या देखा? खुद के इंप्लॉइज जो पहले से काम कर रहे हैं, हम उनको रिक्रूट करने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, बाहर से कोई नया पर्सन तो काम करने पे नहीं आ रहा। मतलब हम जो यंग ब्लड है, जिसके अंदर काम करने की तीव्र इच्छा है, जो बहुत अच्छे से काम करना चाहता है, हम उसको तो नहीं लेकर आ रहे, तो यंग ब्लड की एंट्री पे रोक लग जाती है, स्टॉप लग जाती है क्योंकि हमने अपने ही इंप्लॉइज को अंदर से रिक्रूट कर लिया। दूसरी बात, इंप्लॉइज जो पहले से ही काम करते हैं उनको पता तो है ही सही, भाई काम करें ना करें सैलरी तो मिल ही जाएगी, प्रमोशन तो मिल ही जाएगा। तो जो पुराने लोग होते हैं काम करते करते कभी कभी लेथार्जिक बन जाते हैं, आलसी बन जाते हैं और कामों को पोस्टपोन भी करते हैं। तीसरी बात, इट कांट बी अप्लाइड इन द न्यू ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटरनल सोर्सेज क्या आप नए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई कर सकते हो? आपने मान लो अभी फैक्ट्री लगाई तो आपके पास इंटरनल सोर्सेज कहां होंगे रिक्रूट करने के? आपको एक्सटर्नल सोर्सेज की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। फिर बात आती है सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग द एम्प्लॉइज हैम्पर्ड। अब हमने किसी बाहर की एम्प्लॉय को तो बुलाया नहीं है, एक्सटर्नल सोर्स से तो एम्प्लॉइज आया नहीं, क्योंकि बाहर का बंदा आता तो उसके अंदर काम करने के स्किल्स ज्यादा होते, काम करने की क्षमता ज्यादा होती। पुराने वाले इंसान के साथ, पुराने वाले इंप्लॉइज के साथ कंपटीशन करता तो वो कंपटीशन हेल्दी भी हो सकता था, पुराने वाले इंप्लॉइज को सीखने को भी मिलता, पुराने वाले इंप्लॉय को ये भी डर रहता कि कहीं उसको नौकरी से निकाल ना दें, तो पुराने वाला इंप्लॉइज पहले से अच्छा काम करता। बट ऐसा तो हुआ नहीं। हमने क्या किया, इंटरनल सोर्सेज की हेल्प से लोगों को रिक्रूट कर लिया। कंपटीशन तो होएगा ही नहीं क्योंकि इंप्लॉइज पहले वाले सारे इंप्लॉइज तो मिलकर काम कर रहे हैं, उनको पता है काम करो ना करो सैलरी तो मिल ही जानी है। मिलजुल कर स्ट्रेटेजी पहले भी बनाते थे, पहले भी गड़बड़ करते थे, वो तो अभी भी गड़बड़ करेंगे। तो यहां पर ये नुकसान भी होता है। फिर फ्रीक्वेंट ट्रांसफर हिट द प्रोडक्टिविटी नेगेटिवली। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने किसी को सडनली कहीं पर ट्रांसफर कर दिया, तो जहां जिस जगह से हमने उसको हटाया है तो वहां पर कभी कभी प्रोडक्शन के अंदर दिक्कत भी आती है, प्रोडक्शन नेगेटिव जाने लगता है, या प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होता, या क्वालिटीज अच्छी मेंटेन नहीं होती।